हेलो, आई एम कौस्तु वर्मा फ्रॉम शांति निकेतन जुबली स्कूल मोतिहारी। आज हम केमिस्ट्री क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिंथेटिक्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग को फाइबर्स के बारे में जानना है कि एक्चुअली में फाइबर्स होता क्या है। तो फाइबर्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, ए फाइबर इज़ ए थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस। इसका मतलब फाइबर जो है वो एक पतला सा धागा होता है जो नेचुरली और आर्टिफिशियली हमें मिलता है। मतलब उस धागे को हम नेचुरली प्राप्त कर सकते हैं या आर्टिफिशियल हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब फाइबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सिंथेटिक फाइबर, दूसरा है नेचुरल फाइबर। उसके बाद नेचुरल फाइबर का भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्लांट फाइबर और एक होता है एनिमल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स का टोटल 5 पार्ट होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब फाइबर्स के दो पार्ट किए गए, सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर का फिर दो पार्ट किया गया, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल्स फाइबर्स। फिर सिंथेटिक फाइबर्स का 5 पार्ट किया गया, मतलब 5 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स है जो हम लोग को आगे पढ़ना है, रेयॉन होता है और बाकी सब। सबसे पहला डेफिनेशन नेचुरल फाइबर का कि एक्चुअली में नेचुरल फाइबर होता क्या है। तो नेचुरल फाइबर का डेफिनेशन होता है, नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स that comes from natural resources like plants, animal, etc. They occur in ready to use form. इसका मतलब ये होता है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हम लोग को नेचुरली मिलते हैं मतलब वो हम लोग को प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, मतलब नेचर से मिलते हैं। वैसे फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। नेचर जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। दे ऑकर इन रेडी टू यूज़ फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि वो रेडी टू यूज़ फॉर्म होते हैं, मतलब हम उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उनको किसी प्रोसेस का ज़रूरत नहीं है कि उसको आगे किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है उसके बाद यूज़ करना है, वैसा कुछ नहीं, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग शिप में से ऊल निकालते हैं तो उस ऊन को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उसको उतना ज़्यादा प्रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस लाइन का मतलब यही है। अब दूसरा टॉपिक है सिंथेटिक्स फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? तो सिंथेटिक्स फाइबर्स का डेफिनेशन है, सिंथेटिक्स फाइबर आर मैनमेड फाइबर्स प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर्स। इसका मतलब ये होता है कि सिंथेटिक्स फाइबर जो होते हैं वो मैनमेड फाइबर्स होते हैं जो हम लोग केमिकल सब्सटेंस से पाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर, इसे हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। मतलब सिंथेटिक्स फाइबर्स वैसे फाइबर होते हैं जो मैनमेड होते हैं और इसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस। हम लोग इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं, मतलब डायरेक्टली नेचर से हम लोग को ये नहीं मिलता है, किसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं किसी केमिकल्स के हेल्प से। दूसरा पॉइंट ये है, ए सिंथेटिक फाइबर्स इज ए चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। एक्चुअली में जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो छोटे छोटे केमिकल यूनिट्स का एक बहुत बड़ा सा चेन होता है। मतलब जैसे कि मान लो एक छोटा सा बॉल है, वैसे बहुत सारे बॉल को एक चेन में जोड़ दो, वो जो पूरा होगा, जो पूरा बनेगा सेटअप, उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बोलेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए हम लोग को दो चीज़ जानना होगा, मोनोमर एंड पॉलीमर। कि मोनोमर क्या होता है और पॉलीमर क्या होता है। ये जो एक छोटा सा स्मॉल यूनिट है, एक छोटा सा स्मॉल केमिकल यूनिट, इसको हम लोग मोनोमर्स बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, तो स्मॉल केमिकल यूनिट या वन केमिकल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर्स। मोनो मीन्स मीन। अब क्या किए, हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स को मिला के एक बड़ा सा चेन बनाए, एक बड़ा सा सेटअप बनाए, इसको हम लोग पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉली मीन्स मेनी, मोनोमर मतलब वन स्मॉल यूनिट ऑफ केमिकल यूनिट, वन केमिकल यूनिट। पॉलीमर मीन्स बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के जो एक लंबा सा चेन बनता है, उसको हम लोग पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉलीमर्स का बेसिक डेफिनेशन है, द लार्ज चेन फॉर्म्ड बाई मेनी सच मोनोमर्स इज कॉल्ड ए पॉलीमर। मतलब एक बहुत बड़ा सा चेन जो छोटे छोटे पॉलीमर्स से मिल के बनता है, पॉलीमर्स होता है जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बनता है। अब दूसरा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्मॉल मोनोमर्स टू फॉर्म ए लार्ज पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब ये होता है, जो छोटे छोटे मोनोमर्स को मिला के हम जो बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन का बेसिक सा मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स को लेके एक बड़ा सा पॉलीमर बनाए,
जिस प्रोसेस से बनाए, जिस मेथड से बनाए, उसी मेथड को हम बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक्स फाइबर। सिंथेटिक्स फाइबर्स का कुछ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे ड्राई अप क्विकली। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज, दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब वो बहुत टिकाऊ होते हैं, काफ़ी दिन तक चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, दे आर लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव मतलब काफ़ी सस्ते होते हैं।